जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित दादर के इलाके में। और जिस तरह से पूरे हिंदुस्तानियों को पता है कि कल एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। ये अपने आप में ऐसा मैच होता है कि पूरे देश नहीं, पूरे विदेशों की भी नज़रें इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है, राजनीति का जो बाजार है वो गर्म हो जाता है। लेकिन जो क्रिकेट प्रेमी है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी क्रिकेट को दी है, जो क्रिकेट से जुड़े हैं, रिटायर्ड होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं कोचिंग करते हुए नज़र आते हैं, बच्चों का मोटिवेशन करते हुए नज़र आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो क्रिकेट प्रेमी है, जिनके अंदर हम आम लैंग्वेज में कहें, जिनके अंदर क्रिकेट का कीड़ा होता है, ऐसे लोगों से हम मुलाकात कर रहे हैं और ये देखने आए हैं क्या राजनीति को खेल से जोड़ना चाहिए या नहीं। इस वक्त मेरे साथ संदीप विचारे सर हैं, क्रिकेट प्रेमी है, पूरी लाइफ इन्होंने अपनी क्रिकेट को दी है। जिस तरह से जॉब करते हैं, स्पोर्ट्स कोटे में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़ जाते हैं। संदीप पिचारे सर उन्हीं में से है कि उम्र भले ही बढ़ रही है, लेकिन क्रिकेट का कीड़ा आज भी जिंदा है और बच्चों का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करते हुए नजर आते हैं। संदीप पिचारे सर, मैं सबसे पहले अपना परिचय जानना चाहूँगा ताकि हमारे दर्शक जान सके आप कौन हैं और क्या क्या करते हैं। पिचारे, मैं अपेक्स पर्सन मेंबर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का। इसके अलावा मैं महानगर गैस में सीनियर मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। सर, कल जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, राजनीति को लेकर पूरा माहौल गरमाया हुआ है कि मैच नहीं होना चाहिए। एज अ क्रिकेटर आप कैसे देखते हैं, मैच होना चाहिए या नहीं? एक क्रिकेटर की राय से आज पहले मैं एक हिंदुस्तानी की राय देना चाहूँगा जी, कि पुलवामा जो हुआ उसको हम कल भी निषेध करते थे, आज भी करते और कल परसों भी करते रहेंगे। लेकिन क्रिकेट और राजनीति ये दोनों अलग अलग चीज़ है जी, उसको कभी मिक्स नहीं करना चाहिए जी। ऐसा पुलवामा का हत्या जो हुआ उसको बाद में हिंदुस्तान ने सिंदूर के माध्यम से उसको जवाब दिया, करारा जवाब दिया। तो वो तो चलते रहेगा, उसका जो भी है वो राजनीति बोल नहीं सकता, उसको एक टेररिस्ट अटैक था हिंदुस्तान के ऊपर, उसको हमने जवाब दे दिया। क्रिकेट ऐसा है कि क्रिकेट एक ऐसा माध्यम है जो एक अलग तरह की रिलेशन पैदा कर सकता है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। और आज क्रिकेट हम लोग एक क्रिकेट एसोसिएशन का काम करते हैं, तो हमारा जो प्रयास होता है वो क्रिकेट को जिंदा रखे, क्रिकेट को बढ़ावा दे, ये हमारा प्रयास रहता है। तो अभी जो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट हो रहा है, उस क्रिकेट से उसको एक देखने का नज़रिया लोगों का अलग है। लेकिन उस क्रिकेट से आज कितने अच्छे क्रिकेटर्स, आज इंडिया पाकिस्तान एक एशिया के दो बड़े देश है जो वर्ल्ड कप विनर है, सब कुछ उनके पास क्रिकेट का बोलता है ना, क्रिकेट का जो बोलता है एक अच्छी काबिलियत जो है ना दोनों टीम के अंदर है। लेकिन दोनों टीम अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे के सामने कम खेलते हैं, इसलिए उनका क्रिकेट देखने का मौका बहुत कम मिलता है अपने को। तो आज एक क्रिकेटर के एंगल से मैं बोलूँगा कि एक बड़े दो कंट्रीज खेल रही है क्रिकेट, तो उसका एक आनंद देना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। ये बस मेरा तो पर्सनल एक व्यू है कि आज इंडिया, हम लोग पाकिस्तान में आके नहीं खेल रहे हैं, ना पाकिस्तान इंडिया में आके खेल रहे हैं, या हम लोग तीसरी जगह खेल रहे हैं। तो एज अ क्रिकेटर, एज अ एक ऑफिशियल, एक एडमिनिस्ट्रेटर, मैं फील करता हूँ कि वो क्रिकेट होना ज़रूरी है। सर, एज अ क्रिकेटर ही मैं बात करूंगा, जब इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो प्रेशर होता है, कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो पहली बार खेल रहे होंगे, तो वो जो प्रेशर है, ऑडियंस का प्रेशर होता है, टीम का प्रेशर होता है, और पाकिस्तान को हराने की जो सोच का प्रेशर होता है, तो यहाँ से क्या वो क्रिकेटर नहीं सीखता, उसको हैंडल कर पाएगा वो प्रेशर को? तो क्रिकेटर को भी सीखने मिलता है ना यहाँ पर कुछ। वेरी गुड क्वेश्चन। कि आज आप इंडिया पाकिस्तान की मैच बोल रही हो, वो मैच का प्रेशर सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी था और वसीम अकरम के ऊपर भी था। तो ये आप नए क्रिकेटर की बात ही नहीं होती है। वो मैच ऑलवेज टेंशन वाला मैच होता है। उसको आज आप देखेंगे, अगर आज बेसिक क्रिकेट जो चलता है मुंबई के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर, क्रिकेटर्स का मेंटल टफनेस उसको ही बड़ा करता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि अच्छा टेक्निक वाला प्लेयर, अच्छा स्टेज वाला प्लेयर सक्सेस होता है। जो प्लेयर सक्सेस कौन होता है? जो मेंटली टफ हो। और MS धोनी का एग्जांपल लीजिए। ऐसा कोई देख के बोल सकता है कि MS धोनी इतना अच्छा क्रिकेटर उसको नहीं है, लेकिन उसका टफ था वो डिसीजन करना, प्रेशर हैंडल करना, वो सिचुएशन हैंडल करना, उसको उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकालने का, ये सब चीज़ है ना जो सीख पाया ना, वो टेक्निक सेकेंडरी पार्ट बनता है। फर्स्ट पार्ट इज़ अ मेंटल टफनेस। मैं आज बोलूँगा कि मेंटल टफनेस जिसके पास रहेगा वही सक्सेस होता है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच, जो क्रिकेटर्स, यंगस्टर्स, जो भी यंगस्टर्स है, अगर वो उसने उस प्रेशर को सह लिया और उधर परफॉर्म किया, तो वो एट एनी लेवल, एट एनी स्टेज वो क्रिकेटर सक्सेसफुली होगा। ऑडियंस पे भी तो प्रेशर होता है ना, जब हम देखते हैं बाहर घर में बैठ के। ऑडियंस पर तो प्रेशर रहता ही है, लेकिन मेरा एक सोच है कि
उस प्रेशर तो हर एक मैच का रहता है। आप इंडिया पाकिस्तान की मैच करके प्रेशर, इंडिया को हर एक कंट्री को अपना मैच जीतने का ही प्रेशर रहता है, और अपना जो ऑडियंस है उसको अपना देश लगता है, अपना देश जीतना चाहिए, अपना टीम जीतना, ये सबको प्रेशर रहता ही है। लेकिन प्रेशर के आगे भी दुनिया है, क्रिकेट है, उसको एंजॉय करना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मत है। सर मेरे साथ यहाँ पर एक और सर है। सर सबसे पहले आपका ही नाम जानना चाहिए। जी मैं प्रमोद यादव। प्रमोद जी क्या करते हैं पेशे से? आप MCA का लेबल भी लगा हुआ है, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का मैं निर्वाचित एपेक्स काउंसिल मेंबर हूँ, और प्रोफेशनली मैं मुंबई के जो BST अंडरटेकिंग है उसमें मैं काम करता हूँ। जी सर, जिस तरह से कल एशिया कप का मैच होने वाला है दुबई के अंदर, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के सामने भिड़ रही है, आप अपने नज़रिए से एज अ क्रिकेटर क्रिकेट से जुड़े हैं, कैसे देखते हैं? मैच होना चाहिए या नहीं? राजनीति इसमें पूरी तरह से उतर चुकी है, आप क्रिकेटर के नज़रिए से कैसे देखते हैं? राजनीति, मुंबई, भारत और पाकिस्तान की मैच कहीं भी रहे तो उसमें राजनीति बट ऑब्वियस है, होती ही रहती है। लेकिन इस बार राजनीति ज़्यादा गरमाया हुआ है क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो हमारी दुश्मन देश है उसके साथ हमारी कुछ टकराव हुए हाल फिलहाल में उस हमले के कारण। अब उसमें एक वर्ग है जो सोचता है कि भारत उनसे सारे संबंध तोड़, जिसमें स्पोर्ट्स आ गया, राजनीति आ गई, और एक धड़ा है, एक वर्ग है जो सोचता है कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स राजनीति से अलग रखे। अब हम खुद एक स्पोर्ट्समैन है या एक क्रिकेटर रहने के कारण हम कभी ये नहीं सोचते कि हम भारत किसी देश के साथ नहीं खेले। लेकिन एक आम इंसान की अगर हम जवान में बात करें तो आम धारणा है कि भारत खेले नहीं उनके साथ। अगर सरकार ने उनके साथ इकोनॉमिकली सारी उनको बाइकआउट कर दिया है तो हम स्पोर्ट्स में भी उनको क्यों इतना ज़्यादा अहमियत दें। लेकिन ICC, मुंबई BCCI ICC को एफिलिएटेड है, और एशिया कप ICC का एक पार्ट है, टूर्नामेंट है, तो हम उसे नाकार नहीं सकते कि हम नहीं खेले तो उससे हमें इस बोर्ड को काफ़ी पेनल्टी लग सकती है, या उसका जो दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं जाएगा बाकी देशों में। तो भारत सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स वो जो निर्णय लेंगे वो काफ़ी ग्लोबली, काफ़ी वाइडर सोच के वो निर्णय लेते हैं। और हम भी अगर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक पदाधिकारी हैं तो हम हमेशा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर्स और हमारे देश के प्रधानमंत्री ये जो निर्णय लेंगे हम उसके साथ रहेंगे। अगर सरकार कहती है कि भारत को खेलना चाहिए तो यस, खेलना ही चाहिए। यहाँ पर एक सवाल मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, जैसे टूर्नामेंट्स में भी दो क्वालिटी होती है, एक ICC जो रखता है इंटरनेशनल लेवल पर, और एक होता है हम दो देश मिलकर एक सीरीज़ खेल लेते हैं 5 मैच की, 6 मैच की। अभी ये है कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा और पाकिस्तान भारत नहीं आएगा, लेकिन दूसरे देश में अगर ये दोनों टीमें खेलती है तो वो सीरीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये ICC के जो टूर्नामेंट्स है जैसे वर्ल्ड कप हो गया, मिनी वर्ल्ड कप जिसे हम कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें अलग होती है, उसमें और भी देश होते हैं, लेकिन सिर्फ ये दोनों देश मिलकर किसी दूसरे देश में जाकर अगर खेलते हैं तो वैसी सीरीज़ होनी चाहिए या नहीं? अब एक पदाधिकारी मुंबई क्रिकेट जैसे, जिसको हम मेक्का ऑफ द क्रिकेट कहते हैं, ऐसी नगरी में, ऐसी धरती पे हम खड़े हैं, तो अगर मैं कहूँ क्रिकेट खेला नहीं चाहे तो गलत होगा। लेकिन जैसे मैं अभी कहा कि ये सारे निर्णय जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की है या भारत सरकार की है। भारत सरकार को लगता है कि जिस तरह आज हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते एकदम खराब हो चले हैं, तो हम किसी भी प्रकार की बायलैटरल सीरीज़ उनके साथ नहीं खेले। अगर हमारे देश में आक्रमण हो रहा है, हमारे नागरिक, हमारे सैनिक, अगर उनकी जान जा रही है और वहाँ से हम जाके क्रिकेट खेलें तो बायलैटरल सीरीज किसी भी देश में जाके, तो उसके तो मैं पर्सनली मैं उसके खिलाफ हूँ। ये मेरा भी अगर पर्सनल मत हो सकता है, एक भारत देश का नागरिक होके मेरा मत ऐसा ही रहे कि हम उनके साथ किसी भी प्रकार की बायलैटरल सीरीज, हमें जब तक हमारे रिश्ते उनके साथ सामान्य नहीं हो जाते तब तक हमें नहीं खेलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक और शख्स है दोस्तों यहाँ पर। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मंगेश साटम। मंगेश साटम सर जी, क्या करते हैं आप? सर मैं एपेक्स काउंसिल मेंबर हूँ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में,
और BST में जॉब करता हूँ। सर क्रिकेट खेलते हुए ही जॉब मिली थी या क्रिकेट स्पोर्ट्स कोटे में ही जॉब आई है? मैं स्पोर्ट्स कोटे में जॉब नहीं आई थी, जॉब तो वही लगी, वो बाद में स्पोर्ट्स में गया। वेरी गुड। कल इंडिया पाकिस्तान का जो एशिया कप का मैच होने जा रहा है, एज अ क्रिकेटर कैसे देखते हैं, मैच होना चाहिए या नहीं? देखो मैच तो होना चाहिए। मैं अभी MC में भी टूर्नामेंट कमेटी का कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैं मैच ही खिलाने जाता हूँ हमेशा। तो क्या मैच तो होना चाहिए। देखो ये राजनीतिक और खेल की ये जो दो कड़ी है वो बिल्कुल अलग है। किसी राजनीतिक, देखो आज आपको मालूम है राजनीति में क्या चलता है। आज ये राजनीति में ये आदमी आज ये बोलता है, कल तो जाके उल्टा बोलता है। सही है। तो ये तो राजनीति के लिए हिसाब से कुछ बंद करना चाहिए, ऐसा मुझे जरा भी नहीं लगता। कि देखो इसमें क्या एक गेम है, गेम से अपने संबंध सुधार सकते हैं। ये आपको ये मालूम है, सबको ये इस पर गवाह है कि ये सुधर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गेम और ICC का गेम है सर, ये सब ICC का गेम है। तो ICC के कुछ नॉर्म्स है, कुछ उनके BCCI पे कुछ उनके ये है कंडीशंस है, उनके हिसाब से खेलना ही है हम लोग को। सर जब क्रिकेटर्स को आप देखेंगे मैच के टॉस होने से पहले जो दो देश के क्रिकेटर्स मिलते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर हो, भारत के क्रिकेटर हो, जब विकेट का मुआयना करने आते हैं, विकेट देखते हैं, तो आप उनकी बॉन्डिंग देखिए, एक दूसरे से हंसकर बात करना, मिलना, एक दूसरे से गले मिलना, मुबारकबाद देना एक दूसरे को। क्रिकेटर्स में तो ये होता है, फिर सियासत क्यों इसमें? नहीं, सियासत में भी ऐसे होता है सर। आप अगर देखेंगे रास्ते पे आएंगे तो एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन आप जब सियासत में देखेंगे, जब वो लोग को कुछ रहता है पर्सनल कुछ रहता है तो साथ में रहते हैं। सर यहाँ कितने पोस्टर्स आ गए हैं सर, ये कितने पोस्टर्स हैं, कितने वो मीडिया में देखा हम लोगों ने कि सर ये साथ में अब खाली हम लोग झगड़ते रहते हैं, हम लोग जो कार्यकर्ता लोग झगड़ते रहते हैं ना। तो ये कुछ अच्छे काम के लिए कुछ साथ में आना ज़रूरी है। चलिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं आ चुका हूँ तिलक नगर चेंबूर के इलाके में। इससे पहले मैं दादर में था और कुछ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स से वहाँ पर हमने बात की। इंडिया पाकिस्तान का जो एशिया कप का मुकाबला होने वाला है कल दुबई में, उस विषय में मैं यहाँ पर चंद्रा सर से बात करने आया हूँ। चंद्रकांत शिंदे सर टेनिस जगत का एक बहुत बड़ा लेजेंडरी प्लेयर है। 80 से 85 के दशक से लेके 95 के दशक में राहुल 11 एक बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी, जिसने उस ज़माने में RK ट्रॉफी, जो कि राज कपूर ट्रॉफी के नाम से एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी, जिसका प्राइज़ 85 के ज़माने में 90 के दशक में लाख रुपया हुआ करता था। उस टूर्नामेंट को कई बार जीता है, कई बार रनर अप रहे हैं। उस प्रतियोगिता में राहुल 11 का बहुत दबदबा रहा था और उसके कप्तान इस वक्त मेरे साथ है चंद्रकांत शिंदे सर। इनसे जानते हैं, क्रिकेट की अच्छी समझ रखते हैं। सर जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, कुछ राजनेता, कुछ पार्टी के पक्ष के लोग चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला कहीं भी नहीं होना चाहिए, वो हमारा दुश्मन है। पुलवामा हमले के बाद हम चाहते हैं कि उनसे क्रिकेट ना हो, लेकिन एज अ क्रिकेटर, एक क्रिकेटर आप होने के नाते कैसे देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले होने चाहिए या नहीं? देखिए राजनीति अपनी जगह पे है जी, और खेल के जगह पे है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि खेल में राजनीति नहीं चाहिए। और अपनी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम उनके देश में नहीं जाएंगे, वो हमारे देश में नहीं आएंगे, लेकिन जहाँ 2 से ज़्यादा देश खेल रहे हैं, मतलब ट्रायंगुलर है, अभी जो सीरीज होने वाली है वो है, वर्ल्ड कप है, उसमें वो ICC के जो टूर्नामेंट है वहाँ पे सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे खेला जाता है और खेलना चाहिए। इससे नए नए जो प्लेयर्स है उनको भी एक अलग सीख मिलती है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होता है वो वर्ल्ड में एक नंबर माना जाता है कि जो जुनून से दोनों देश खेलते हैं, और उससे भी हर एक देश को सीख मिलती है कि ये खेलने का नज़रिया कुछ अलग ही है। और वो खेल अभी आपने देखा है कि आपने कोहली सर ने अनबिलीवेबल मैच को टर्न कर दिया, जीता कर दे दिया, उसमें भी एक अलग पार्ट है ना। तो वो सीखने को मिलता है कि आगे जाके अपना मुकाम कौन सा लेवल पे जाए। और आज भी अपना मुकाम बहुत क्रिकेट में बहुत बढ़िया है, अच्छा है, टॉप लेवल पे है। सर ये प्रेशर जो होता है इंडिया पाकिस्तान के मैच का, जो प्रेशर होता है, ऑडियंस का प्रेशर होता है, मैनेजमेंट का, कप्तान का, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ यंगस्टर क्रिकेटर सीनियर्स के साथ रहते हैं, तो क्या नहीं लगता इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो प्रेशर हैंडल कर ले, वो फ्यूचर में किसी भी क्रिकेटर कहीं भी खेले, किसी भी देश के साथ खेले, वो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं? अरे 200% कर सकते हैं। अगर वहाँ पर वो संभल गए ना तो कहीं भी संभल सकते हैं, क्योंकि वो लेवल ही कुछ अलग है। हम बचपन से देखते आ रहे, अभी ये तो ऐसा है कि इंग्लैंड
इंग्लैंड ने भी अपने ऊपर राज किया, बिल्कुल। 100 साल राज किया बोलते, 150 साल राज किया बोलते, फिर उनके साथ तो अपन क्रिकेट खेले और आज भी खेलते हैं। यस यस तो फिर इस दौरान है ना जो डिसीजन हो रहा है वो पार्टी लेवल का, वो उनका मुकाम पे वो लोग सही है या उनकी सोच अलग है, लेकिन क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। ऐसे मेरी हर एक को विनंती है कि जो निर्णय अभी लिया है वो निर्णय से क्रिकेट होना चाहिए। इवन सुप्रीम लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम वहाँ नहीं जाते वो भी सही है, वो भी यहाँ नहीं आते वो भी सही है, लेकिन किसी दूसरे नेशन में है और कोर्ट का भी निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कि 2 के ऊपर अगर टीम है तो वो सभी जगह पे मैचेस होने चाहिए। और सर ये जो ऑडियंस बैठती है घरों में मैच देखने के लिए, उनका अपना एक क्रेज होता है, वो खुद प्रेशर ले लेते हैं अपनी, जैसे एक बॉल में हमको कुछ रन चाहिए या विकेट बचानी है, तो हमारा प्रेशर कैसा हम लोग देखते हैं ना। देखा है अगर कोई बंदा सिगरेट पीता है ना, सिगरेट, और वो मैच देखता है और मैच का प्रेशर आता है ना, मैंने देखा है ये देखा है, क्योंकि उनको वो प्रेशर ना हैंडल करते वक्त क्या परेशानी होती है, जीतने के वक्त भी और हारने के वक्त भी। कुछ लोग तो टीवी भी फोड़ देते हैं। अरे हुआ है ना, दोनों देशों में ऐसा हुआ है कि वहाँ भी टीवी फूटे, यहाँ भी टीवी फूटे। तो ये खेल है और ये खेल में ये ऐसा होते रहेगा। और ये तो अभी बहुत कंट्रोल में आया है। पहले तो ग्राउंड के अंदर मारामारी होती थी, इंडिया पाकिस्तान, कोई बैट उठाता था, कोई पैर दे करता था, मुक्का मारता था। हाँ, स्लेजिंग तो एकदम डेंजर हो जाती थी, ऐसे खुन्नस वाली स्लेजिंग होती थी। और वो स्लेजिंग आपने देखा भी है, सर अकरम सर बताते थे कि स्लेजिंग कैसी होती थी, इमरान खान सर बताते थे कैसी होती थी, जावेद मियादाद बताते थे स्लेजिंग कैसी होती। वैसे हमारे यहाँ से भी कोई चुप नहीं बैठता था, वो भी उनको सवाल का जवाब देता था, वो भी उनको अलग तरीके से जवाब दे के वो मैच को हैंडल करते थे वो लोग। तो अंत में सर ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि ये जो क्रिकेट है सियासत से दूर रहे, क्या मैसेज देंगे? हाँ, मैं विनंती करूँगा सभी को कि क्रिकेट को क्रिकेट के नज़रिए से देखेंगे, अपन ये सियासी नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। उनका काम है, जो पॉलिटिशियन है वो उनका जो काम करते हैं वो उनके लेवल पे करते हैं, लेकिन हमारे जैसे है कि खाली क्रिकेट, आज जो क्रिकेट की वजह से हमको 2 निवाले मिल रहे हैं, हमको नौकरी मिली है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट से जुड़े हैं, हार्टली जुड़े हैं। तो हम सभी को विनंती करते हैं कि क्रिकेट के लिए कृपा करके राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए। और बाकी तो उनका डिसीजन है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम हार्टली बोल रहे हैं कि क्रिकेट, हम सभी को विनंती करके क्रिकेट होना चाहिए। धन्यवाद।